नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीनदयाल एडिटर यूट्यूब चैनल पर फिर से एकदम नए वीडियो में। तो गाइस ये फ़ोटो एडिटिंग कोर्स का जो 15 दिन में हम आपको सिखा रहे हैं, ये उसका दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस प्रकार फ़ोटोशॉप के बेसिक्स को जान सकते हैं कि कौन सा टूल क्या काम करता है। टूल्स के बारे में बताया था और फ़ोटोशॉप के बेसिक्स के बारे में बताया था कि लेयर को कैसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और सेक्शंस के नाम बताए थे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोटो के अंदर बैकग्राउंड होता है, उसको रिमूव कैसे करें। तो गाइस मैं इसके 5 तरीके बताने वाला हूँ। मैं सिंपल तरीके भी बताने वाला हूँ, हार्ड तरीके भी बताने वाला हूँ। जो सिंपल तरीके हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर ही काम करेंगे और जो एडवांस तरीका है वो एक ही तरीका है, पेन टूल। उसकी सहायता से आप गाइस किसी भी चीज़, कैसा भी बैकग्राउंड हो, उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, नॉलेजफुल होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि इस चैनल पर कुछ इसी प्रकार के एडिटिंग ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं। तो गाइस अगर आपको भी एडिटिंग ट्यूटोरियल सीखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट नंबर का तरीका है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। तो गाइज मैं आपको जो शुरू के 4 टूल्स के बारे में बताऊंगा बैकग्राउंड रिमूविंग करना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस बैकग्राउंड पर वो टूल्स काम करते हैं। तो गाइज जो सबसे सिंपल बैकग्राउंड्स होते हैं, मतलब कि आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसे वाइट है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं है। जैसे सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट है, वो पता नहीं क्या है, डोरी सी, बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गाइज ऐसे में ये टूल बहुत अच्छा काम करते हैं गाइज, और आपको पेन टूल की सलेक्शन करने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसमें की सहायता से 15-15 सेकंड के अंदर गाइज, 10-10 सेकंड के अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिक लेसो टूल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लेसो टूल 3 प्रकार के होते हैं। ये दोनों इसके अंदर काम नहीं आएंगे गाइस, बैकग्राउंड रिमूविंग में मैग्नेटिक लेसो टूल आएंगे। ये दोनों भी गाइस काम में आते हैं, लेकिन ऐसी शेप के जो बैकग्राउंड होते हैं उनके लिए काम में नहीं आते। ये तो रफ काम के लिए काम में आता है, और ये जो अपने रेक्टेंगुलर शेप्स होती है उनके लिए काम में आता है। तो जो हमारा मैग्नेटिक वाला है वही हमारे काम में आएगा। तो मैग्नेटिक लेसो टूल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, हमें एक बार माउस के लेफ़्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम लेफ़्ट बटन पर क्लिक करेंगे एक पॉइंट आ जाएगा, और वैसे जैसे जैसे हमारे इसके एजेस है कप के, आप देख सकते हैं कप है, इसके अंदर कॉफ़ी डली हुई है, तो इस कप के एजेस पर इसे हमें घुमाना है। गाइस ज़्यादा हमें अंदर की तरफ नहीं आना है, सिर्फ इसके कॉर्नर कॉर्नर पर हमें घुमाना है। तो आप देखेंगे कि हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रहा है। गाइस ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, और ये अपने आप ही मैग्नेटिक की तरह एजेस को सेलेक्ट कर पा रहा है। तो गाइस इसका यूज़ जब भी करिए आप, जब कोई मतलब बैकग्राउंड हार्ड नहीं हो, बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड हो और एक ही कलर का हो। तो हम फटाफट कर लेते हैं। गाइस इसके बाद हमें पूरा कर लेने के बाद हमें दोबारा लेफ़्ट की तरफ ही क्लिक कर देना, लेफ़्ट बटन पर माउस के। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन, कप का सिलेक्शन हो गया है। अब हमें बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको नीचे की तरफ लेयर सेक्शन की तरफ आना है। तो आपको 1-2 थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा, ऐड लेयर मार्क्स, हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड है जो रिमूव हो चुका है परफेक्टली, और इसके अंदर एक मार्क्स ऐड हो गया है। तो इसको सिंपली लेयर बनाने के लिए हमें क्या करना है, अप्लाई लेयर मार्क्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस ये हमारा पीएनजी बन चुका है। अब मैं गाइस आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये कितना परफेक्टली रिमूव हुआ है। गाइस आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ गाइस आप जब भी करना जब आपका सिंपल बैकग्राउंड हो। गाइस मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा कि मैं सिंपल बैकग्राउंड के बारे में आपको क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस अब चलते हैं हमारे सेकंड टूल की तरफ। तो गाइस जो हमारा सेकंड तरीका है वो हम क्विक टूल सिलेक्शन की मदद से करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि क्विक टूल सिलेक्शन यहाँ पे आ गया है, और आपको क्विक टूल सिलेक्शन के ऊपर 2-3 सर्कल से सेक्शन दिख रहे होंगे। तो गाइस ये प्लस का सेक्शन है, आपको जिसको ऐड करना है। माइनस का सेक्शन है, यानी जहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन आ गया है उसको रिमूव करना है। और गाइस आगे साइज़ दी हुई है। तो जैसे हमें सिलेक्शन करना है तो हम प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, इस सर्कल जो ये हमारा कप है इसके ऊपर इसको सिलेक्शन पे प्लस कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर रहा है।
तो गैस आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली सिलेक्शन कर रहा है। सिर्फ हमने 10 सेकंड के अंदर अंदर ही फटाफट से सिलेक्शन कर लिया है, 10 से 15 सेकंड के अंदर गैस, और ये बिल्कुल परफेक्टली सिलेक्शन हुआ है। तो गैस आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमें मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। इसके बाद अप्लाई लेयर मास्क करके इसको हमें PNG में सेव कर लेना है। तो गाइस दूसरा तरीका भी बिल्कुल सिंपल्स बैकग्राउंड के लिए भी अवेलेबल है, मतलब आप सिंपल्स बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं और हार्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ड का मतलब गाइस आप बस इसको ढंग से यूज़ करें, मतलब जहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए वहाँ पे माइनस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अब बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर के टूल यानी थर्ड नंबर के तरीके के बारे में। तो गैस जो हमारा तीसरे नंबर का टूल होने वाला है, जो हमारे तीसरे नंबर का तरीका होने वाला है, वो है मैजिक वांड टूल। तो गैस आप देख सकते हैं कि हम जैसे क्विक सिलेक्शन टूल सेक्शन पर जाएंगे और राइट माउस पर क्लिक करेंगे राइट बटन पर, तो हमारे सामने मैजिक वांड टूल दिखेगा। इसका शॉर्टकट की W है। तो गैस ये एक ही रंग के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव टूल है। तो गैस क्यों है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पर इसको रख दिया है, इसके बाद जैसे ही मैं माउस का लेफ्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि एक क्लिक में इसने सिलेक्शन कर लिया है। गाइस यहाँ पे सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रंग अलग हो गया है। तो ये एक ही रंग के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है। इसके बाद गाइस जैसे इसने सिलेक्शन किया, हम डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे डिलीट हो गया है। तो गाइस ये जो सिलेक्शन है इसको अनसेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल D के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल D करके अनसेलेक्ट कर देंगे। तो बस इस प्रकार हम कुछ बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे गाइस, जो सिंपल अब जैसे बचा हुआ है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो गाइस ये तरीका भी ऐसे सिंपल्स फोटो के लिए यूज़ होता है जिनका बैकग्राउंड वाइट होता है। तो गाइस बात करते हैं हमारे चौथे नंबर के तरीके की तरफ। तो गैस अब बात करते हैं हमारे चौथे तरीके की तरफ। तो गैस जो हमारा चौथे नंबर का तरीका है वो इरेजर टूल के अंदर होने वाला है। तो हम इरेजर सेक्शन पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इरेजर टूल में 3 टूल है, एक इरेजर टूल, एक बैकग्राउंड इरेजर टूल। गाइज ये टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको गाइज पता है कि इनको यूज़ करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो मैं जो तीसरे नंबर के टूल की बात कर रहा हूँ, तो हम इस टूल पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की E है। तो हम जैसे मैजिक इरेजर टूल पर क्लिक करेंगे तो गाइज ये भी एक ही कलर के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए बेस्ट टूल है। तो अब जैसे मैं वाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो गाइज आप देखेंगे कि एक ही क्लिक में जो हमारा बैकग्राउंड है और वो रिमूव हो चुका है और ब्लैक यहाँ रह चुका है। तो गाइज ये जो बचा है इसके ऊपर भी हम इरेज कर देते हैं। तो गाइज ये जो मैंने आपको मैजिक वांड टूल बताया था बिल्कुल उसकी तरह ही है, लेकिन गाइज ये उससे बेस्ट है। बताऊँ क्यों? क्योंकि गाइज उसमें हमको डिलीट भी करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी दोनों ही बेस्ट टूल है। तो गाइज तो मैंने आपको जो सिंपल से 4 तरीके थे वो तो बता दिए हैं। अब आएंगे हम मेन तरीके की तरफ, जो हमारा मेन तरीका है। तो मैं इन चारों को उसके अंदर यूज़ करके बताऊंगा और मैं क्या आपको इस बताऊंगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है, और मैं बताऊंगा कि ये चारों तरीके हार्ड फोटो के लिए बेस्ट क्यों नहीं है। तो चलते हैं हमारे सबसे मोस्ट और 5वें तरीके की तरफ। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो आपको सीखना ज़रूरी है, तभी आप इस प्रकार की फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो के अंदर कितने सारी बिल्डिंग्स है, कितने मतलब अलग अलग प्रकार के रंग है। तो ये फ़ोटो एक प्रकार की हार्ड इमेज ही है। इसके बाद गाइज़ अब हमें अनसेलेक्ट कर देंगे। हार्ड इमेज इसलिए है क्योंकि गाइज़ अलग अलग कलर है, इन टूल्स के लिए हार्ड इमेज है गाइज़। यूँ नहीं बोल रहा कि फ़ोटो को बैकग्राउंड हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन गाइज़ ये जो 4 टूल्स बताए हैं उनके लिए हार्ड है। तो गाइज़ मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। जैसे मैंने मैजिक वांड टूल सिलेक्शन पे क्लिक किया और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इसने हाथ का भी सिलेक्शन कर लिया है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये टूल सिर्फ एक कलर के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो गाइज़ इसलिए मैं इन टूल का यूज़ आपको नहीं बता रहा था। तो गाइज़ अब चलते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट टूल है उसकी तरफ, उसका नाम है पेन टूल। तो गाइज़ हम पेन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पेन टूल के अंदर गाइज़ हमको ऊपर की तरफ पाथ को सिलेक्शन कर लेना है। पाथ को सिलेक्शन कर लेने के बाद गाइज़ अब हमें क्या करना है, फ़ोटो को जूम करना है। तो मैं आपको फ़ोटो को जूम करके दिखाता हूँ।
फ़ोटो को जूम कर देने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथों को माउस की तरफ रख लेना है, मतलब माउस की तरफ ही रख रखा होगा आपने, लेकिन गाइस ये इसके अंदर दोनों उंगली का बहुत काम है। उसके बाद गाइस अब हम पेन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले गाइस आपको एक पॉइंट बनाना है जहाँ से आपको ये सिलेक्शन स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया, इसके बाद गाइस अब हमें क्या करना है, गाइस सिलेक्शन बनाने के लिए लेफ्ट बटन पर क्लिक करना है। लेफ्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे हम दूसरे पॉइंट पर आए तो हमें भी यहाँ पे दोबारा लेफ्ट बटन पर ही क्लिक करना है, लेकिन गाइस बटन को छोड़ना नहीं है, बटन को आगे की तरफ ड्रैग करना है दबा के रखे कर। जैसे मैंने यहाँ पे बटन दबाया और मैं आगे की तरफ इसे घुमा रहा हूँ, तो गाइस आप देख रहे हैं कि ये एक शेप ले रहा है। तो गाइस कुछ ऐसे शेप्स लेने के लिए हमें इसको सर्कल को मतलब इसको आगे पीछे करना पड़ता है, तो तभी हम ऐसे परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे। तो गाइस इतना आप समझ गए होंगे, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और मैं ढंग से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस अब हमें दोबारा सिलेक्शन लेने के लिए ऊपर पॉइंट पर क्लिक करना है और इसको यूं कर लेना है। इसके बाद गाइस हम ऐसे ही करते जाएंगे और हमारा सिलेक्शन होता जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज़ आप ये हैंड देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, लेकिन गाइज़ हमने इसको पीछे की तरफ जब घुमाया था तो ये कर्व्स दे रहा है, तो इस कर्व को ख़त्म ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि गाइज़ ये नहीं तो बैकग्राउंड को गलत रिमूव करेगा। तो हम पेन टूल पर जाएंगे और इस कर्व को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, पहले कंट्रोल Z कर लेते हैं। कंट्रोल Z के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें आल्ट बटन प्रेस करना है कीबोर्ड का। इसके बाद गाइज़ हमें इसके बीच के पॉइंट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं माउस का वो जो शेप है वो चेंज हो गया, आइकन है। इसके बाद हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमारे जो हैंडल्स थे वो एक हैंडल गायब हो गया है, तो अभी हमारी कर्व की शेप नहीं आएगी। तो इससे ये जो हमारी कर्व की शेप आ रही थी वो नहीं आएगी। तो गाइज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी कर्व की शेप आई है। तो मैंने इस टाइम आपको नहीं बताया क्योंकि मेरे को आपको ढंग से समझाना था। तो हम फटाफट सिलेक्शन कर लेते हैं गाइज़। तो सिलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मैं अब ज़्यादा टाइम आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं आपको फटाफट सिलेक्शन करके बता देता हूँ। तो गाइज़ अब बात आती है कि हमने यहाँ तक तो सिलेक्शन कर लिया, लेकिन गाइज़ इन हेयर का कैसे सिलेक्शन करें, सबसे मेन बात यहीं पे आती है। तो गाइज़ अगर हमें को एक एक को ऐसे सेलेक्ट करने लगेंगे तो गाइज़ मेरे को लगता है पूरा साल भर निकल जाएगा, फिर भी हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गाइज़ फोटोशॉप ने अंदर एक ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम है रिफाइंड एड्ज। तो उसके लिए हमें पहले इसको सिलेक्शन को करना होगा, तो हम पहले सिलेक्शन कर लेते हैं। तो गाइज़ पहले यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद गाइज़ अब हमें हेयर को यूँ छोड़ देना है और हमें यूँ सिलेक्शन कर लेना है सिर्फ हेयर्स के बार बार। तो गैस हमने हेयर के बार बार सिलेक्शन कर लिया। अब मैं फटाफट से इस मॉडल का पूरा सिलेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमने मॉडल को परफेक्टली सेलेक्ट कर लिया है। गाइज़ इसके अंदर आपको जितना टाइम लगे गाइज़ उतना बेस्ट है, क्योंकि गाइज़ ये बिल्कुल प्रोफेशनल बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका है। तो गाइज़ आप इसके अंदर जितना टाइम लगाओ और जितनी बारीकी से करो उतना बेस्ट है और उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज़ जैसे हमने मॉडल को पूरा सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमें क्या प्रोसेस करना है, तो हम पेन टूल पर चलते हैं और आपको ऊपर की तरफ दिखेगा मेक के आगे सिलेक्शन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। सिलेक्शन में आपको फेदर की रेडियस को 0 ही रखना है गाइस, अगर आपके कुछ और हो तो आप उसे 0 कर लीजिएगा। इसके बाद हमें ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज ये सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद गाइज हमें इसमें ऐड लेयर मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है। ऐड लेयर मार्क्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा मॉडल तो परफेक्टली कट हो चुका है, लेकिन गाइज जो ये हेयर है अब उनकी एडिटिंग मतलब उनका बैकग्राउंड रिमूविंग बाकी है। तो इसकी अब बात करते हैं। तो गाइस इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमें को एक इसके अंदर ही ऑप्शन दे रखा है, इसने ऐड कर रखा है, उसका नाम है रिफाइंड एड्ज। तो उसको हम कैसे ऐड करें, मतलब उससे हम इसके हेयर्स को कैसे परफेक्टली, जो हमारी लेयर है उसके अंदर अब 2 सेक्शन बन चुके हैं। एक बन चुका है लेयर थंबनेल और एक बन चुका है लेयर मार्क्स थंबनेल। तो हमें लेयर मार्क्स थंबनेल के ऊपर राइट बटन पर क्लिक करना है। राइट बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे से सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखेगा रिफाइंड मार्क्स, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे गाइज हमारे सामने ये इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा जो बैकग्राउंड है वो तो वाइट हो जाएगा और जो हमारे पास एक सर्कल सा आ जाएगा जिसकी एक माउस का और इसकी साइज़ आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है गाइज, अब ये जो माउस है उसको हमारे हेयर्स पर हमको फेरना है। कैसे फेरना है गाइज, जैसे जैसे आपको यहाँ पे बीच में नहीं फेरना है, जहाँ जहाँ से किनारे हैं वहाँ वहाँ पर आपको इसको फेरना है, जिससे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हेयर का कर लेगा और आपका बैकग्राउंड रिमूव होता जाएगा। तो मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो गाइज कुछ इस प्रकार आपको फेरना है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है। जहाँ से नहीं हो गाइज आपको 2-3 बार करना है परफेक्टली रिमूव करने के लिए। तो गाइज जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे आप रेडियस भी बढ़ा सकते हैं। देखिए गाइज यहाँ से भी रिमूव हो गया है। तो गाइज रेडियस हम बाद में बढ़ा के दिखाएंगे, पहले हम पूरी जगह का इसको ढंग से रिमूव कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक एक हेयर की कटिंग थी वो परफेक्टली हो चुकी है। तो आप सीख गए। इसके बाद गाइज हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपको फोटो को जूम करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे हेयर की एक एक हेयर की कटिंग हो गई है। इसके बाद गाइज अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, जो हमारी लेयर मार्क्स था, मार्क्स टू थंबनेल, इसके ऊपर क्लिक करके हमें अप्लाई लेयर मार्क्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज अब बात करते हैं कि जो ये हमारी शेडो सी बन रही है इसको कैसे रिमूव करें। तो गाइज इसको हम इरेजर टूल की मदद से आराम से रिमूव कर लेंगे। तो हम साइज़ छोटी कर लेते हैं। हार्डनेस को आप बिल्कुल 0 रखिएगा और इसको आसानी से रिमूव कर लीजिएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमने एक एक हेयर की कटिंग कर ली है। अब हम इसे आसानी से अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करना कितना आसान है, बस आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है गाइस। प्रैक्टिस के बिना कोई चीज़ भी नहीं होती है। प्रैक्टिस करेंगे जब भी हम कोई चीज़ कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा और आप बैकग्राउंड रिमूव करना प्रोफेशनली सीख चुके होंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि मैं नए नए वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो गाइस कमेंट कर दो। और गाइस आप कमेंट में मेरे को ये ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो हम इसको सेव कर लेंगे गाइस। तो मिलते हैं फिर से एकदम नए न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।